राधे राधे। आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी सी हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने कहा ला इसको झाड़ू वगैरह मार दूँ, साफ़ सुथरा कर दूँ। तो यहाँ पे हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे कई दिन से सोच रही थी लेकिन नहीं आ पा रही थी। तो यहाँ पे भी बहुत बहुत गंदा हो गया है। तो ये ज़्यादातर ये वाला छज्जा जो है बंद रहता है, मैं कम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया है बहुत ज़्यादा कूड़ा। और फिर इसके बाद मैंने कहा आज फाइनली इसको साफ़ सुथरा कर देती हूँ। तो पहले यहाँ पर झाड़ू मार दूँगी, जिससे कि मोटा मोटा कूड़ा, बल्कि ज़्यादा दिन का नहीं, 2-3 दिन में ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है। तो इसको फाइनली अच्छे तरीके से पहले झाड़ू मारूंगी, और फिर इसके बाद मैं इसको सारे कूड़े को अच्छे तरीके से उठा दूँगी। उठाने के बाद देखती हूँ, फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे ये भी पूरी जो गैलरी है पूरी इसी तरीके से है। तो पूरा इसे अच्छे तरीके से पूरा झाड़ू लगाने के बाद ही तभी इसमें अच्छे तरीके से जो है साफ़ सफाई हो पाती है। अगर ऐसे ही कूड़े पर करूँगी तो कैसे कर पाऊँगी। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं ये पूरा कूड़े को पहले बिल्कुल यहाँ से हटा दूँगी, साफ़ सुथरा कर दूँगी, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और फिर इसके बाद देखो कि इसे हटाने के बाद कूड़े को यहाँ पे उधर गैलरी है, उधर जाके और भी उधर झाड़ू मार के फिर अच्छे तरीके से साफ। फिर यहाँ पे मैं इसके बाद यहाँ पर पोछा मार दूँगी, क्योंकि डंडे वाला मारूंगी पोछा तो इतना अच्छा नहीं लग पाएगा, क्योंकि डंडे वाला इतना नहीं साफ कर पाता है। तो हाथ वाला पोछा लगाऊंगी यहाँ पर, तो जिससे कि हाथ वाले पोछे से क्या होता है, रगड़ रगड़ के अच्छे तरीके से ये मिट्टी वगैरह साफ़ हो जाती है। और वैसे डंडे वाले से इतनी जगह ज़्यादा मिट्टी वगैरह तो नहीं साफ़ हो पाता, तो मुझे हाथ से इधर पोछा लगाना पड़ेगा। तो ये पोछा पूरा अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के लगा दूंगी। और यहाँ पे इस बाल्टी में इस तरीके से बार बार धोऊंगी, कम से कम 2-3 बार लगाऊंगी, तभी अच्छे तरीके से होगा। बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिट्टी सी हो गई है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसी हाथ वाले पोछे से ही ये साफ़ हो पाता है। और हाँ, जो डंडे वाला पोछा होता है वो तो बस नॉर्मली चीज़ों के लिए होता है कि बस ज़्यादा मिट्टी ना बस कर दो। तो 2-3 बार रगड़ रगड़ के इसे ना हाथ से रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी, तब बिल्कुल चमक जाएगा। तो इसी तरीके से मैं इसको पोछ, एक साइड से तो मैंने लगा दिया है, अभी उस साइड से एक बार मारती चली आऊँगी पोछा, तो ये अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है साफ़ सफाई करती रहती हूँ तो हो जाता है। और वैसे अगर चाहो एकदम एकदम से सारा करना तो नहीं हो पाता है। तो ये यहाँ से उधर से जो आगे का उस साइड का साफ़ करते हुए करती चली आऊँगी। तो ये जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है जो इसके इधर का है, तो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। और वैसे तो नहीं होता है कि पोछे की मदद से गीले कपड़े से ही हो पाता है। तो ये यहाँ पे इतना जो हिस्सा एरिया में इसको साफ़ कर दूँगी अच्छे तरीके से, तो ये बिल्कुल बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ पे ये गुसलखाना ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो सोच रही थी कि इसे भी अच्छे तरीके से मैं साफ़ सुथरा कर दूँ, क्योंकि जो ये काम है हैंड टू हैंड हो जाते हैं तो हो ही जाते हैं, और एकदम से इतना ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो फटाफट से मैं इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। और वैसे पोंछती हूँ तो वो चमक नहीं आती है, तो इसीलिए जूने में रगड़ के साबुन को और पाइप की मदद से इस तरीके से गुसलखाने को साफ़ कर दूँगी। तो ये हो गया, जहाँ पे ये साबुन वगैरह सर्फ वगैरह रखो तो गंदा हो ही जाता है। फिर इसके बाद ये टोटियाँ हैं, तो इन टोटियों को भी कितना भी करती रहती हूँ, लेकिन पता आपको जंग तो लग ही जाता है, लेकिन कोशिश करती रहती हूँ कि साफ़ सुथरा रखूँ। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं इसे साफ़ सुथरा कर दूँगी। तो ये तो जो मेरे गुसलखाना है इनकी टोटियाँ हैं। और यहाँ पे जो जब हम नहाते धोते हैं ना, तो यहाँ पे ये साबुन वगैरह की छिट्टे वगैरह पड़ जाती हैं, तो इतने हिस्से की टाइल में रगड़ देती हूँ जिससे कि साफ़ सुथरा हो जाए। फिर इसके बाद पानी की मदद से फिर इस तरीके से धो देती हूँ, ज़्यादा नहीं, इतना एरिया ज़रूर धो देती हूँ। जब कभी लगता है कि हाँ गुसलखाना साफ़ करना चाहिए, तो यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है कि ये बिल्कुल क्लीन हो के। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, बिल्कुल ख़राब कमेंट बिल्कुल ना करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। धन्यवाद।